अगर आपके घर में हो चुके हैं चूहे, कॉकरोच वगैरह, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। घर में कॉकरोच और चूहों का आतंक इतना हो जाता है कभी-कभी, जिससे कि हम अपने खाने-पीने की चीज़ें भी नहीं रख पाते हैं, और जो घर में फर्नीचर होता है, बुक्स वगैरह होता है, या फिर महँगी-महँगी चीज़ें होती हैं हमारे घर में, वो सब काट करके चूहे बर्बाद कर देते हैं। तो आज की ये रेमेडी आपके लिए बहुत ज़्यादा खास है, एक बार इसको ज़रूर देखिएगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लेनी है माचिस, और माचिस की आपको 8 से 10 तीलियाँ निकाल लेनी है, इतनी ही काफ़ी होंगी। अब आपको थोड़ा-सा अजीब लगेगा, लेकिन दोस्तों ये माचिस की तीलियाँ आपके चूहों को घर से ऐसे भगाएँगी कि लौट कर कभी आपके घर की तरफ और पलट कर नहीं देखेंगे। इतने डरेंगे चूहे आपके घर की तरफ देखने से भी कि कभी वो आने की कोशिश ही नहीं करेंगे। तो ये जो रेमेडी तैयार करनी है, कैसे करनी है, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर जो मैंने माचिस की तीली ली है, इसका हम ब्लैक वाला पार्ट तोड़ करके निकाल लेंगे। यानी कि इसमें जो मसाला लगा हुआ होता है, केवल हमें यही चाहिए। माचिस की तीलियों में होता है फास्फोरस, और ये फास्फोरस जो होता है एक तरीके का केमिकल होता है दोस्तों, जिससे कि अगर चूहे के पेट में थोड़ा सा भी चला जाए तो उनके पेट में इतनी तेज से गर्मी पैदा होती है कि वो पानी के लिए तड़प उठते हैं। लेकिन मरेंगे नहीं चूहे, ऐसा नहीं कि मर जाएंगे, मारना तो ठीक नहीं है, लेकिन हाँ इसे खा करके आपके घर को छोड़कर जरूर भाग जाएंगे। अब यहाँ पर इस मसाले को मैं क्या कर रही हूँ, चम्मच की सहायता से मैंने अच्छे से इसको थोड़ा सा पीस दिया है, और एक मैंने कपूर की इसमें गोली डाली है, उसको भी पीस लिया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ हम डालने वाले हैं ये जो होता है तंबाकू। ये अक्सर हमारे घरों में जेंट्स वगैरह जो होते हैं ना, खाते हुए आपने देखे जरूर होंगे। तो इसमें थोड़ा सा नशा होता है दोस्तों, इसे खाने के बाद ना चूहों को बहुत तेज से चक्कर आएंगे और घर से इतनी तेजी से भागेंगे चूहे, जैसे कि मतलब कि उनको बस इतना परेशानी होती है, इतना दिक्कत होती है कि वो पानी के लिए तड़प उठते हैं। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले इसको बनाना है, और कैसे कैसे इसको रखना है, किन किन बातों का ध्यान धरना है, वो सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, सुननी पड़ेंगी, तभी आपको इसका 101% रिजल्ट मिलेगा। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके मैं इन सब चीज़ों को मिक्स करूँगी। हल्का सा इसमें हम थोड़ा सा आटा मिलाएंगे अंदर की तरफ भी। देखिए ये हम स्टफिंग बनाने वाले हैं, समझ लीजिए चूहों के लिए एकदम बहुत बढ़िया सी रेसिपी बन करके तैयार हो रही है, क्योंकि हमें चूहों को बुलाना है। अब आपको लगेगा चूहों को बुलाना ही क्यों है, जब भगाना है तो जब तक हम चूहों को बुलाएंगे नहीं, आमंत्रित नहीं करेंगे, तब तक वो भागेंगे कैसे फिर। अब यहाँ पर मैंने आटा लिया है गेहूं का, और इसका हमें एक डो बना करके तैयार करना है। ध्यान रखें ज़्यादा पतला आपको नहीं गूंथना है आटे को, थोड़ा इस तरीके से गूंथ लीजिएगा जैसे आप रोटी वगैरह बनाते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने क्या किया है, जितना भी आटा है हमारे प्लेट में वो सब मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अब इसको हम गूंदने के बाद इसमें कैसे इस रेमेडी को, यानी कि जो मैंने बनाया है, सॉल्यूशन फिल करेंगे, वो सब भी आपको बताऊंगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो अगर आज का थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करने के साथ साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसा कोई कोई घर होता है जिसमें कि हमें चूहे देखने को ना मिले, और हमारे घर में इतने महंगे महंगे फर्नीचर होते हैं, सामान होता है, बच्चों की किताब होती हैं, कपड़े होते हैं, जिससे कि चूहे काटते हुए एक बार भी ये नहीं सोचते कि जिसका घर है वो कितनी मेहनत करके ये सारी चीज़ें जुटाया होगा, क्योंकि वो जानवर है, उसको कोई पता नहीं होता, उसको केवल काटने से मतलब होता है सामानों को। एक बार आप खरीद लेते हैं, दोबारा खरीदने की हिम्मत ही नहीं पड़ती है। अब आपको छोटी छोटी सी लोइयाँ तैयार करनी है। देखिए इस तरीके से, देखिए जैसे पेड़े बनाते हैं ना, समझ लीजिए पेड़े की तरह ही बनने वाले हैं। अब यहाँ पर मैं ये जो मैंने सोल्यूशन तैयार किया है, इसको मैं अंदर की तरफ इसमें फिल कर रही हूँ। बहुत अच्छे से ये फिल भी हो जाते हैं, ये देखिए बस इस तरीके से आपको फिल करना है। अंदर की तरफ ये सोल्यूशन रहेगा और बाहर की तरफ ये आटा रहेगा। मैंने इसमें चीनी भी डाली है दोस्तों, बताना भूल गई थी आपको, इसमें चीनी भी ऐड करनी होगी, क्योंकि मीठा जो होता है ना चूहों को बहुत जल्दी अपनी तरफ आकर्षित करता है, मीठी चीज़ों पर वो बहुत जल्दी दौड़ते हैं। अब यहाँ पर तंबाकू है, चीनी है, एक कपूर की गोली है, और थोड़ा सा मैंने आटा मिक्स किया था, माचिस की तीलियों का मसाला निकाला था। अब ये सारी चीज़ें जो है दोस्तों मैंने सब एक जगह मिक्स की, और मैंने यहाँ पर ये सोल्यूशन बना के तैयार किया था। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमें छोटी छोटी सी बॉल्स बना करके तैयार कर लेनी है। बॉल्स तैयार कितनी करनी है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको कितनी चाहिए होंगी। मेरे हिसाब से मैं अपना बना रही हूँ, अगर आपको ज़्यादा चाहिए हैं तो आप आटा थोड़ा सा ज़्यादा लगा लीजिएगा। तो ये सिंपल सी बात हुई दोस्तों। और इनको रखने के बाद आपको करना क्या है, कहाँ कहाँ पे रखनी है, ये भी मैं आगे आपको बताऊंगी। फिलहाल तो मैं ये सारी की सारी बॉल्स बना करके तैयार कर लेती हूँ। अभी आपको देखने में लग रहा हो कि आसान सी रेमेडी है, लेकिन ये वर्क 101% करने वाली है, क्योंकि अगर हम अपने घरों में दवाई वगैरह रख देते हैं ना, तो दवाई से क्या होता है, चूहे घर के अंदर मर जाते हैं, सामान में छुप करके मर जाते हैं, जिससे कि उनमें कीड़े पड़ जाते हैं और वो बदबू फैलती है, घर में बीमारी पैदा हो जाती है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। कभी भी आपको कोई भी केमिकल वगैरह ला के अपने घर में चूहों के लिए नहीं रखना चाहिए। अब ये जो देसी नुस्खे होते हैं, ये चूहों को परेशान तो करते हैं, लेकिन उनको मारते नहीं हैं। ये सारी बॉल्स बन करके तैयार हो चुकी हैं। चलिए दोस्तों मैं रख देती हूँ ताकि चूहे आकर के इनको खाएं। और इस रेमेडी को मैं तैयार कर रही थी रात में ही, मैंने ये बनाई है, क्योंकि रात में ही चूहों का आतंक घर में फैलता है। जैसे ही आप खा पी के आराम से लेटते हैं अपने घर में, वैसे ही चूहे घर में एंट्री करने लग जाते हैं। सबसे पहले तो हम लेडीज़ें करती क्या है, रात के समय में सिंक में जूठे बर्तन छोड़ देती हैं, और जूठे बर्तनों में चावल वगैरह, रोटी वगैरह, सब्जी वगैरह के जो पार्ट्स होते हैं ना, वो रह जाते हैं, जिससे कि चूहों की मौज रहती है। चूहों को तो पता है कि चलो उस घर में हमें खाने पीने के लिए मिल ही जाता है कुछ ना कुछ। तो ध्यान आप ये रखें, घर में जो सिंक के पास कचरा होता है, उस कचरे को आप रात में भर करके डस्टबिन में रख दें। जैसे यहाँ पर ये सिंक के पास में मैं डिब्बा रखती हूँ, ताकि जो बर्तनों से जूठन वगैरह निकले तो मैं इसमें डालती रहती हूँ, फिर डिब्बे को इसको मैं धो के रख देती हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने वो कचरा भी भर दिया है, वहाँ से हटा दिया है।
और जो सिंक के बर्तन है वो सब मैं मांज करके रखने वाली हूँ। यानी कि रात के समय में आपको सिंक खाली रखनी है। बर्तन तो मांज लिए, हम क्या करते हैं छोटे छोटे से पार्ट जो होते हैं खाने पीने के चीज़ों के, वो इस तरीके से सिंक में हम छोड़ देते हैं कि चलो सिंक तो साफ हो गई। लेकिन दोस्तों फिर भी कहीं ना कहीं चूहों को ये आभास हो जाता है कि वहाँ पर हमें कुछ ना कुछ खाने के लिए मिलने वाला है। चूहों को बहुत जल्दी गंध पहुंचती है खाने पीने की चीज़ों की। तो ध्यान रखें, रात में अच्छे से पहले सिंक को क्लीन कर दें। तो मैं यहाँ पर अच्छे से सिंक को साफ कर दी हूँ। जितना भी इसमें खाने पीने की चीज़ों का कोई भी फूड पार्ट दिखाई दे रहा है वो सब मैं क्लीन कर दूंगी। और जो हमारा स्क्रबर होता है जिससे बटन मांजते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं जूठा लगी हुई रह जाती है, तो उसको भी आपने साफ करके ही रखना है। अब अच्छे से सिंक की जो आसपास की एरिया है उसको मैं ड्राई कर दूंगी, रुमाल से पोंछ दूंगी। ध्यान रखें, पानी की व्यवस्था घर में नहीं होनी चाहिए। पानी की एक भी बूंद सिंक के पास में या फिर घर में आपके कहीं भी चूहों को नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि इस रेमेडी को खाने के बाद चूहे बहुत जल्दी पानी की तरफ भागते हैं। उनके पेट में आग जैसी जल जाती है, बहुत ज़्यादा उनके पेट में गर्मी फैलती है, जिससे कि वो पानी की तलाश में भागते हैं। तो सबसे पहले आप पानी को हटा दीजिए, पानी कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। और जहाँ जहाँ पर आपको लगता है, आप देखते हैं कि चूहे यहाँ पर आते आते हैं, वहाँ पर आप एक एक बॉल्स को रख दीजिए। अब यहाँ पर मैंने एक बॉल्स यहाँ पे रखनी है, यहाँ पर हमारे गेहूं के जो अनाज की जो टंकी होती है वो रखी है, तो यहाँ पर चूहे आते ही आते हैं। यहाँ पर एक बॉल्स मैंने ये रख दी है, और देखिए यहाँ पर चूहों ने खोद खोद के, देखिए फर्श में भी चौखट में भी खोद दिया है चूहों ने। हमने कई बार इसको रिकवर की है चौखट को, फिर भी चूहे खोद देते हैं। तो एक बॉल्स में आज रात में इनके लिए रख देती हूँ। और रात के अभी 9 बजे हुए थे दोस्तों। यहाँ पर जो सब्जी की ये टोकरी रखी हुई है, यहाँ पर भी मैं एक रख देती हूँ। फ्रिज के नीचे डाल दीजिए। वॉश बेसन के पास, यहाँ जो वॉश बेसन है इसी की पाइपलाइन से चूहे घर में आ जाते हैं दोस्तों। तो जहाँ जहाँ पर मुझे पता है चूहे आते हैं वहाँ पर मैं इनको रख देती हूँ। एक चूल्हे पे भी रख दिया मैंने, चूल्हा साफ सुथरा क्लीन होना चाहिए, उन पर खाने का कोई भी पार्ट नहीं होना चाहिए दोस्तों। चूहे खा करके घर से भाग जाएंगे।